तो देखो इस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। सबसे पहले देखो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्सिलरी फॉर्म में दी रखी है। अब इसके रूट्स निकालेंगे तो डी को एम से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकालोगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे, एम का स्क्वायर इधर जाएगा, -4 इधर आ जाएगा और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी ±2 आयोटा। अब देखो इसके रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए इमेजिनरी। अब जब रूट्स किसी भी मतलब कि इक्वेशन के इमेजिनरी इसमें हो जाए तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन जो है ना ऐसा लिखा जाता है C1। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस। कॉस उसके बाद ये जो ये है ना आयोटा के साथ जो ये यहाँ पर ये है ये अंदर आ जाएगा 2। उसके बाद एक्स तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस फिर आ जाएगा C2 साइन। उसके बाद ये देखो ये 2 इसको सिंपली अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। अब अब देखो ये इसके हमने जो हो गई ये क्या फॉर्म हो गई, इसकी हो गई CF निकाल दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है PI। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI ऐसे निकाला जाता है। PI को हम ऐसे लिख देंगे 1/d² प्लस 4। सिंपली ये जो चीज़ है ना ये नीचे आ जाती है और ये चीज़ है ना ये ऊपर ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो cos 2x। अब क्या होगा, अब देखो जो ये cos मतलब कि ये जो cos 2x है ना इसका x के साथ जो कोफिशिएंट 2 है तो 2 को डालेंगे, लेकिन ये जो इसका आंसर आएगा माइनस होने का मतलब कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर 2 है इसको हमने ऐसे डाल दिया तो 2 की पावर हम जानते हैं 4 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस के साथ 4 आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर +4 1 cos 2x। अब देखो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये ऊपर चीज़ इन्फिनिटी में चलेगी, लेकिन हमें ये चाहता नहीं है ऐसा हो। तो अब दूसरा जो इसका तरकीब निकाल लेंगे वो होगी कि हम इसको ऊपर जो है ना ऊपर ये जो ऊपरी साइड है इससे इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को मारेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा डॉट cos 2x लिख दूँगा और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो d² का हो जाएगा 2d और 4 का इंटीग्रल 0। अब अब देखो क्या होगा, अब इसको ऐसे क्या मैं लिख सकता हूँ x/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी तो गायब हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। कॉस का इंटीग्रेशन को करेंगे तो हो जाएगा sin 2x और इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा x/2 तो बाहर चलेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है इंटीग्रेशन में, इसका कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ इसका रोल है सिर्फ। ठीक है, इसका रोल है और इसका रोल है। तो डी तो इंटीग्रेशन के बाद गायब हो जाएगा और sin 2x हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और 2 जो कोफिशिएंट है वो नीचे आता है। तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो मतलब कि सॉरी इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा x/2 1/2 sin 2x। तो ये इसको इसको लिखने का तरीका है और उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे CF प्लस PI ऐसे लिखा जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में CF प्लस PI जो हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी ना ये जो है रियल इक्वेशन है, ये इसको यहाँ पर लिख दो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस ये x/2 4 लिख दो, इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना 4 हो जाएगा sin 2x। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।